भी जब वो 1 बजे रात के खातिर बोला छोड़ के जाथन, ओकर बावजूद भी सरकार हमारा पैसा ला ना सही तरीका से नहीं देवत है। सबके वृद्धि होते, सबके बनी तो हमन के कटौती होते। कोई मजदूर आदमी अतका काम नहीं करे ततका हमन काम करत हन गाँव मोहल्ला में। टाइम नून चटनी खाथन तो एक टाइम लांघर रखत हन लइका मलाए। कोई वैसने जनता वैसने करी का जतका मितानिन मन हमन सहन शक्ति करत हन ता ये महिलाएं जो धरना में बैठी हैं वो है मितानिन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे निचले स्तर की, लेकिन इस पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली ये मितानिनें हैं। दरअसल प्रदेश मितानिन संघ के द्वारा अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। वो तमाम तरह की जो उनके जो बातें हैं वो लेकर सामने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी की गारंटी में वो जो संविलियन की मांग थी, जो वेतन बढ़ोतरी की बात थी, लेकिन वो अब तक 2.5 साल हो गए हैं सीएम विष्णुदेव साय की सरकार को, अब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की गई जो घोषणा पत्र में लिखी गई थी। आखिर क्या क्या बातें हैं, चलिए अब इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं द लेंस। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इनकी प्रमुख मांगे क्या है। लगातार मितानिन संघ के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है, साल भर हो गया, हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं। आखिर क्यों आपकी बातें सरकार नहीं सुन रही है? आज किन मांगों को लेकर आप लोग धरना दे रही हैं? हमारी तो वही पुरानी ही मांग है मैडम, जो था चुनाव पूर्व घोषणा जो मोदी की गारंटी के तहत उन लोग किए गए थे कि आप लोग सभी को मितानिन पूरा कार्यक्रम को संविलियन करेंगे एनएचएम में करके, और सभी के जितने भी मानदेय हैं उसमें 50% वृद्धि करेंगे करके। और हमारा एक मांग था कि हम ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे करके। तो वही 3 मांग को लेकर हम लोग फिर से धरने पे बैठे हैं। ठेका प्रथा की बात किए हैं, ठेका प्रथा क्या है, कब से यहाँ पे चल रहा है, आप लोग उसे क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्या वाकई में आप एक जो मितानिन है, जो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, कितना शोषण किया जा रहा है ठेका के द्वारा? ठेका प्रथा शुरू से था मितानिन कार्यक्रम, लेकिन जो पहला था पिछला था HHRC, उसको ख़त्म कर दिया सरकार ने। अब वो फिर उसके बाद सरकार ने खुद बोला कि हम पूरे कार्यक्रम को अपने एनएचएम में शामिल करेंगे और हम आप लोग हमारे नीचे अंडर में काम करोगे करके। लेकिन हम लोग जो हड़ताल किए उसके बाद जस्ट बाद में फिर दूसरे संस्था, दिल्ली की सच संस्था नाम की संस्था को फिर हमारे ऊपर लाद दिया गया है। और वो जो संस्था आई है वो हम लोग को इतना काम मतलब दे रही है कि हम थोड़ा सा भी हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हमारी मितानिन दीदी लोग का अपना घर का कुछ काम नहीं कर पा रही है। दीदी है हमारे साथ, अम्मा काफ़ी बरसों से इस काम को कर रही होंगी। पहले क्या काम करती थी, अब क्या क्या काम आप लोगों को और बहुत बढ़ा दे है भाई? कर नहीं सकतन, हमारा मोबाइल में करेल कहा थे है, मोबाइल में हमन कर नहीं सकतन। अब अपने दिहा की वादा करे हमन मांगेंगे नहीं है। सिखाने आते हैं, कोई सिखाते हैं किस तरीके से करना है, कुछ सिखाना है, प्रशिक्षण सिखाते ही तो कैसे करेंगे, जो भी नहीं कर सकेंगे ना। ऐसे क्या क्या काम कराया जा रहा है? क्या क्या काम कराते थे, जो भी है मोबाइल से कराना जाते हैं तो मोबाइल करे नहीं आवा हमला। अम्मा से कुछ और दीदी हैं उनसे भी समझते हैं। दीदी, क्या क्या काम कराया जा रहा है? अभी बहुत सारा काम बढ़ा दे है, जैसे टीबी कुष्ठ, हाँ कुष्ठ अभी ऑनलाइन करावा थे, ओला हमन नहीं कर पात हन, कई जन मोबाइल चला पाते, कई जन नहीं चला पाए। एक वजह से हमन करत तो हन, रजिस्टर में लिखा था तो का कहा थे ओकर राशन कार्ड नंबर लिख, मोबाइल नंबर लिख, आधार नंबर लिख, तो एकदम एक घर जा को काम करत हन, मगर हमार ओकर पैसा हमला नहीं मिलत है। करते छन हमन मितानिन मन इनकार नहीं करत हन करे में, ओकर हिसाब से हमला पैसा नहीं मिलत है। दीदी, हमारे दर्शकों को बताइए कि मितानिन जब आप लोगों का संगठन बना था तो मितानिन का कार्य क्या हुआ करता था और अब आप लोगों से क्या काम कराया जा रहा है, आप बताएंगे? हाँ, के साथ ना पहली ना ऐसने फ्री में काम करत रहे ना हमन हा, तो वो समय में ना सिर्फ ना सर्दी और बुखार और लइका दस्ता के लिए दवा गोली दी है गाँव गाँव में कि केरी से। तो चल हमन हे पारा मोहल्ला में तो फ्री में चल हमन काम ला करे हन, के साल तक के करे हन, 2002 जुड़े हन, तो 11 साल तक के करें हमन। 11 साल तक अम्मा लोगों ने बिना सैलरी के, बिना पैसे के घर घर जाके काम किया है। हाँ, तो एक बाद में ना हमारा 11 साल के बाद में ना 2013 में हमारा पैसा देख चालू करी से। तो पैसा मिलता था 300, एक डिलीवरी में 300।
हाँ उसने देख पहली शुरू ना नहीं तिले 100 देत ता 300 देवत रही से एक डिलीवरी में तहन बस बाकी कुछ नहीं काम करत रहे तेकर नहीं देवत रही है। अब फिर हाल अभी हमन मन के काम ला एक से एक बढ़ा दे मैडम, एक के साथ कैसे करे सकबो। देख अभी टीबी के सर्वे करें तेकर बाद कुष्ठ के अभी ना 16 साल से नहीं 10 साल से और 18 साल के लड़की मन के किशोरी बालिका मन के हमला यह करी से सर्वे करे की से फिर ओला करें तब फिर क्या कहते 15 से 19 साल के सर्वे करके दे कहा होकर मन के ओकर बाद में ना डिटेल का पूरा देकर बाद में ना बीपी और शुगर वाले मन के पूरा यह डिटेल दे कहा थे आधार कार्ड नान के पूरा मोबाइल नंबर उबर सब नान के दे कहा थे और विकलांगता मन के भी ये करता एक के साथ कतका कन हमन काम कर सकबो मैडम बता तो काम बस जरूर करवाही काम ला और ना करत तो काम ला कर भी डरथन फिर भी 5 पैसा मिले नहीं तो आदमी कैसे काम करी बताओ ना। 18 पोलियो दे दे है तक कैसे ढंग के आवत का तापमान में हम 300 रुपए ही देते हैं, कितना रुपए देते हैं? 300 दे कम देते हैं परसा पोलिया में एक दिन के 75 रुपए रोजी 75 रुपए एक दिन के 75 रुपए रोज। हाँ अभी रोजी कतका बड़ एक दिन बस के तू एक दिन के अच्छा सिर्फ पल्स पोलियो का 75 रुपया एक दिन का। 3 दिन काम करबो ना तो 225 रुपया देते 3 दिन के काम में। तो आप लोग को सुबह से रात हो जाता होगा पूरा काम हो जाते खाना पीना तक हराम हो जाते मैडम, रेंगत रेंगत थक तक हो जाता हमारा। बता फोन दिए आप लोग को? फोन दिए दिए हैं लेकिन फोन में आप लोग से काम करा रहे हैं, मतलब बोल रहे सैलरी मिलता है 275 रुपए। जी हाँ अभी ना 100 पहले 75 मिलता था पल्स पोलियो में एक दिन का, अब 100 रुपए किए हैं तो 3 दिन का 300। 100 रुपए में कोई काम करता है क्या आप बताओ? है ना, सरकार को भी समझना चाहिए। 100 रुपए में अभी काम करने जाते हैं बाहर और लेडीज लोग उसका 250-300 रोजी है और हम लोग कितने बजे 8 बजे से अब तो 4 बजे तक था, अब 6 बजे कर दिए हैं। घर का भी काम नहीं होता है और बाहर जाते फिर घर वाले परेशान करते जाते हो कुछ मिलता उलता नहीं है करके और कोई मतलब नहीं पड़ता है। सरकार को समझना चाहिए इतना काम कर रहा है मितानिन और उसका पैसा भी सही तरीके से नहीं दे रहा। हमारी जो मंथली जो पैसा बनता है वो आता है तो केंद्रांश देते हैं तो राज्यांश नहीं देते हैं, राज्यांश देते हैं तो केंद्रांश नहीं देते हैं और मतलब NHA में संविलियन करेंगे बोले थे वो भी नहीं हो रहा है। ठेका प्रथा में चलाएंगे बोल रहे हैं, हम लोग को ठेका प्रथा नहीं चाहिए। 1100 रुपया देंगे बोले सो भी ला नहीं देगा जैसे 22 दीदी तो हमारे मन के कटौती होते 100 रुपया देते ना तो मैं 50 रुपया कटौती करते सबके वृद्धि होते सबके बनी तो हमारे मन के कटौती होते। आज का दिन में हमारे मन के तनख्वाह बन जाती जबकि हम सरकारी टाइप से हरन काम करत हन थे कोई मजदूर आदमी अतका काम नहीं करे ततका हमन काम करत हन गाँव मोहल्ला में गली मोहल्ला में घूम घूम के ये दे जैसे दस्त हुआ थे ते खरे है में यह करत हन परिवार भ्रमण करत हन पारा बैठक में बतावत हन है और ये दे का कही थे डिलीवरी केस ला टाइम बे टाइम धर के जावत हन है छोटे बच्चल बलाक टीका उका लगवावत हन तो पूरा महीना में हमारे मन के काम पूरा हो जात निकल जाते। एक दिन भी हमारा टाइम नहीं मिले घर के काम करन ते घर के काम भी नहीं करे सकन घर के काम ला छोड़ के लकर धकर जावत हन तो सरकार ला कम से कम हमारा तनख्वाह देना चाहिए नहीं कम से कम और अपन लोग लइकल पढ़ावत लिखावत हन रोजी रोटी में तो लइकच मन ला ओकरे से परवरिश करत हन तो देना चाहिए नहीं है। अम्मा आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर परिवार अकेले चलाते होंगे, ऐसे में अगर आप लोगों को दिन के 100 रुपए भी ठीक से नहीं मिल रहा है तो आप लोग घर कैसे चलाते होंगे? तो हमारा समस्या है मैडम तभी तो बतावत हन तो सरकार ला देना चाहिए नहीं हमारा है तो एक टाइम नून चटनी खात हन तो एक टाइम लांघर रखत हन लइका मला है कोई वैसने जनता वैसने करी का जत कमितानिन मन हमन सहन शक्ति करत हन ता। बताइए सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को महतारी वंदन योजना दे रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिला थे मैडम, वो नहीं देवा थे जाने वो भी नहीं मिला थे देवा थे तेला देवा थे नहीं मिला थे का डारेच रही है महतारी वंदन अगला था जाने मैडम ने नहीं मिला थे मिला कई झला नहीं मिला थे कहा हो दे ता ओकरे से थी ना हर तरफ से सरकार लालच काबर देते जनता ला खेती किसानी करत रिस बिचारी मन कैसनो करके अपन जियात खात रिस खेती किसानी में नहीं का अब वो बाहर के काम में ते जाइच नहीं सकत था सिर्फ ओकरे के भरोसा मत 24 घंटा काम दे देवा थे ओला लिखा था तब ओला छोड़ ओला लिखा था तब ओला छोड़ ऐसे कहा थे तब मैडम तक कैसे ढंग के हमने दीदी क्या कह रही है पैसा देते हैं ना सरकार वो एक मुफ्त दे अलग अलग करके देते हैं ना महीने में हम लोग को समझ में भी नहीं आता है।
जैसे देते हैं मतलब कितने कितने दिन में देते हैं, थोड़ा सा बताइए। 4 महीना 5 महीना में कर करके देते हैं। 4 महीना 5 महीना। हाँ, ये बताइए जब आप लोग डिलीवरी कराने जाते होंगे वो 4-5 महीना तो नहीं रुक सकते हैं? हाँ? अगर आप डिलीवरी कराने जाएंगी किसी महिला का, क्या वो महिला 4-5 महीने रुकेगी? नहीं लेकिन आप लोगों को पैसा के लिए 4-5 महीना रुकवाते हैं। रुकाते हैं मैडम। और उसमें भी राज्य वही बताई ना, राज्यांश देते तो केंद्रांश नहीं, केंद्रांश देते तो राज्यांश नहीं। तो हम लोग को जो पैसा हमारा जो बनता है, जो भी बनता है 4,000 5,000 वो एक मुफ्त देना चाहिए, डालना चाहिए, पैसा डालना चाहिए। आधा आधा करके डालते हैं तो हमारा घर परिवार भी नहीं चलता है। और फिर इधर भी क्या देखे, खेती किसानी देखे कि मितानिन देखे, समझ में नहीं आता। वो भी पहले दिन तो बूथ में पिलाते हैं, फिर घूमना होता है तो उस डिब्बे को दिन भर पकड़ के घूमते हैं। और क्या क्या काम करते हैं आप लोग मितानिनों का, और क्या क्या काम होता है? बीपी शुगर के मरीज को लेते हैं, दवा दिलाते हैं, बीपी देखते हैं और गर्भवती को पंजीयन कराते हैं, टीका लगवाते हैं और 2 महीने में उल्टी दस्त है बच्चे मन ला ORS घोल के लिए सलाह देते हैं, घर घर में जाके बताते हैं। पोषण बच्चे का खान कार्ड बनवाथन, शुरू से हॉस्पिटल एकथन, जांच करवाथन, कार्ड बनवाथन, ओकर बाद 9 महीना ओकर देखभाल करथन, ओकर बाद डिलीवरी में लेथन। हमला अगर कि हम 4 बजे भी होई तब हो जाबो, 2 बजे होई वो भी जाबो, 1 बजे रात के खातिर बोला छोड़ के जाथन। ओकर बावजूद भी सरकार हमला पैसा लाना सही तरीका से नहीं देवत है। मोबाइल से दावा पत्र भरा बोला थे तब मोला मोबाइल चला नहीं आवा, मोबाइल से दावा पत्र भराओ, आयल हे करो कहा थी, परिवार भ्रमण में जाओ तो मोबाइल से करो कहा थे तो हम तो नहीं कर सकन। मतलब ना 100 में 25 जन पढ़े लिखे है, 50 जन नहीं पढ़े तो कैसे करबो मैडम, हम नहीं कर सकन मोबाइल द्वारा, ऐसे बोला था। स्वास्थ्य मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, क्या इन तीनों से बात हुई है? क्योंकि कितनी बार आप लोगों ने आंदोलन कर लिया, धरना दे दिया, ना आप लोगों का वेतन बढ़ रहा है, ना आप लोगों की मांगे सुन रहे हैं। घोषणा में तो लिख दिया था लेकिन अब तक कोई बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? अभी हम लोग महिला बाल विकास मंत्री के पास नहीं गए हैं, हम लोग स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के पास ही जाते हैं। जब भी जाते हैं तो यहाँ पर तो आश्वासन तो देते हैं, जहाँ भी जाओगे तो नहीं हो जाएगा आप लोग का कर देंगे, बस यही शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन हुआ आज तक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है, ना कोई मदद कर रही है। आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, गांव-गांव जाते हैं, हर घर जाते हैं, लगातार आप लोगों जो वहां पर महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, उनको सही तरीके से इस समाज में रहने के लिए। ऐसे में जब सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है तब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? अब देखते हैं मैडम, अभी तो सांकेतिक धरना था, अगर नहीं सुनी सरकार तो फिर आगे और रणनीति बनाएंगे, आगे क्या करना है उसको। ये देखिए दीदी हैं, वो दिखा रही हैं, ये कौन से कार्यक्रम का आपने? पोलियो का, पल्स पोलियो का। पल्स पोलियो का है। ये शुरू दिन हाथ में सिर में रख के लेके जाती हैं। शुरू दिन बूथ में बैठना रहता है, दूसरा दिन घूमते हैं और तीसरा दिन घूमते हैं। अच्छा, हाँ, और भारी वजन डब्बा दे देते तो सिर में लेकर घूमते हैं। कितना किलो का रहता होगा? 2-4 किलो, 5 किलो के आसपास रहता होगा। उससे ज़्यादा। आइस पैक भी रहता है, हाँ, उसमें पूरा आइस बर्फ वाला अचार आइस पैक रहता है उसके अंदर में। तो किसी मजदूरी कार्य से भी ज़्यादा कठिन मुझे नज़र आ रहा है। सही है कि नहीं? हाँ सही है। अच्छा ये बताइए, ये इस डब्बा को पकड़ के कितने किलोमीटर चलते हैं आप लोग? पूरा गांव? घरों घर जो जाना है हमें, घरों घर उस घर में ना आप लोगों को गाड़ी मिला है, ना आप लोगों को गाड़ी मिलता है, ना आप लोगों को मोबाइल मिलता है, कुछ नहीं। और टीम संख्या लिखते हैं, हमारा पूरा लिखने जाते हैं हम लोग, और पूरा के बच्चा भी वो पिलाथन, गली में निकल तो गली में, घर में पाके तो घर में, जने पिया तो बच्चा पूरा पिलाथन, बहुत से है ठाकन पिलाथन बच्चा मल्ला। जिम्मेदारी भरा काम है आप लोग का, जिम्मेदारी भरा काम है, लेकिन सरकार अब तक आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है। ये पूरा घरों घर हमारे हे करथन, बूथ के दिन ना शुरू दिन तो पूरा घरों घर हे करथन, हमार कोतवाल जगह में हे करथन, हम बुनियादी कोतवाल जगह को नहीं आवा तब बोला हम घरों घर जाकर ये करथन ना दीदी, अपना सहयोग करथन हमारा, फिर भी पैसा अच्छा से सही समय मिला नहीं। तो अभी हमने जो मितानिन दीदियाँ थी, जो महिलाएं थी, उनसे हमने बात की है।
कई सारे मुद्दे, कई सारी समस्याएं हैं जो लगातार वो सवाल उठा रही हैं कि कैसे सरकार उनकी सुन नहीं रही है। 2.5 साल से ज़्यादा वक्त होने को आ गया है, लेकिन मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र में था वो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। तमाम समस्याएं हैं, तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप में लगातार सवाल उठा रही हैं, लेकिन अब बात ये देखनी होगी कि सरकार इस दिशा में कब प्रयास करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगातार उनकी बातें सुन नहीं रहे हैं, उनकी बातें मान नहीं रहे हैं। वो लगातार धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। जो ये महिलाएं होती हैं वो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कही जाती हैं। कई सारे कार्य कराए जा रहे हैं, ना उन्हें मोबाइल दिया जा रहा है, ना ही उन्हें आने जाने के लिए सुविधा दिया जा रहा है। उन सभी बातों को लेकर मात्र 300 रुपये 3 दिन में भी अगर उनमें मिल रहा है तो 5 किलो जो बोझा है वो लगातार उठाकर पूरे गांव भर में घूमना वाकई में एक महत्वपूर्ण काम। लेकिन इस तरीके से उनके साथ ये जो कृत्य किया जा रहा है, इस तरीके से उन्हें लगातार पिसने दिया जा रहा है, वो अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। द लेंस ऐसे ही रिपोर्ट्स दिखाता रहेगा, ऐसे ही लोगों की आवाज़ बनता रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु से।